गुर्जर महापंचायत की चारों तरफ चर्चा चल रही है। विजय बैंसला जिस तरीके से सारे गुर्जर समाज को इकट्ठा करने की कवायद में जुटे हैं, उसको लेकर भी एक वीडियो हम आपके सामने लेकर आए थे, जिससे स्पष्ट तो हो गया है कि गुर्जर समाज चाहता क्या है। और जिन 6 साल का हिसाब सूद समेत लेने की चर्चा अभी सोशल मीडिया पर चल रही है, वही चर्चा मैं आपके साथ करने के लिए इस वीडियो में आई हूं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो विजय बैंसला इन दिनों पूरी अपने फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से वो लगातार पीले चावल बांट रहे हैं, गांव के गांव जा रहे हैं, बोल गुर्जर मन की बात कार्यक्रम करके लोगों में जागरूकता ला रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं 8 जून को पीलूपुरा में। अब उनका एक वीडियो जब मैंने सोशल मीडिया पर देखा तो मैं चाहती हूं कि जितने भी गुर्जर भाई बहन संवाद के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी ये वीडियो देख लीजिए, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज है और जब इनसे कहो कि हमको मीटिंग करनी है, हमको पूछ रहे कर क्या रहे हो, तो कह रहे मीटिंग नहीं करेंगे साहब, तो ठेगा ले रहे। अब ऐसा ठेगा हाथ में लो या दिखा दो यहाँ बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा, स्थिति बहुत गंभीर है साहब। हम लोग घोड़ों में खाड़ों में अलग अलग बैठ सकते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है ना, तो एक जगह खड़े होकर रोशनी की तरह जल तो सकते हैं। मेरी तरफ से सब गाड़ अलग हो जाओ, लेकिन जब समाज की बात आती है ना, तो ऐसे खड़े हो जाओ लठ की तरह, रवान लगाओ देव नारायण भगवान को और जगदीशों को, ठीक कर दे हमारा सारा काम। हालत बहुत गंभीर है साहब, आपको समझना पड़ेगा। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि 2019 में जोधपुर हाईकोर्ट में सरकार ने हलफनामे में लिख के दिया है, हलफनामा लिख करके सरकार के अधिवक्ता ने, एजी ने लिख करके दिया है कि जो आरक्षण गिना जाएगा उसमें एमबीसी का अभ्यर्थी सबसे पहले जनरल में नापा जाएगा, उसके बाद उसको ओबीसी में नापा जाएगा, और अगर उसमें भी नहीं होता है तो उसको एमबीसी में नापा जाएगा। 2019 से लेकर आज तक इन्होंने हमें ये नहीं दिया, केवल जनरल दिया है और एमबीसी दिया है। हम तो 2019 से लेकर के अब तक हमारी जितनी नौकरियां खाई हैं तो सूद समझ लेंगे, हम पागल हैं। जब सरकार को हमारा आरक्षण रोकना होता है और कोर्ट निर्णय देती है तो 15 मिनट में बंद कर देते हैं। किया था कि नहीं किया था? और 6 साल से हम रो रहे और ये सुन नहीं रहे। मैं आज यहां से तो सुना आपने वीडियो, किस तरीके से विजय बैंसला कह रहे हैं कि पूरे 6 साल का हिसाब सूद समेत चाहिए। इसके लिए बोलने से कुछ नहीं होगा, इकट्ठा होने से होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करने से होगा, समाज की एकता को दिखाने से होगा। और वो कब होगा? जब आप इस महापंचायत का सपोर्ट करेंगे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा करेंगे। और ये आपके लिए नहीं है, ये आपकी युवा पीढ़ियों के लिए है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने जो मुद्दे उठाए थे, आज तक वो मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। कितने ही साल पे साल बीतते जाते जा रहे हैं, बीत चुके हैं और बीत भी रहे हैं, और आगे ना बीत जाए इसके लिए विजय बैंसला ये कोशिश कर रहे हैं कि अब तो चेत जाइए, अब तो उस नींद से उठ जाइए, अपनी नहीं तो अपने बच्चों के भविष्य की तो चिंता कीजिए। और आइए, मिलिए, बैठिए और इस महापंचायत में कड़े फैसले लेने की जो जरूरत आन पड़ी है, उसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा। हाल ही में जो वीडियो हमने डाला जिसमें हम नेतृत्व की बात कर रहे थे, तो मैंने कमेंट्स पढ़े आप लोगों के, उसमें विजय बैंसला को सपोर्ट करने के लिए किस कदर आप तैयार हैं, तो जानकर खुशी हुई है कि आप उन पर भरोसा कर रहे हैं और उन्हें अपने नेतृत्व के तौर पर देखते भी हैं। और कहीं ना कहीं यही यूनिटी, यही एकता अब एक साथ एक मंच पर दिखाने की जरूरत है, वो होगा इस महापंचायत में। तो आप भी अगर अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, अपने समाज का नहीं चाहते कि कोई गलत फायदा उठाए, हमेशा बरगलाकर बहला फुसला कर आपके वोट ले जाए और विकास के नाम पर आपको ठेंगा दिखा जाए,
तो इस पीलूपुरा की महापंचायत का हिस्सा बनना ना भूलेगा। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।